Hey everyone, I welcome you all in my channel Science Side, and today we will do the Central Nervous System CNS. 11th क्लास का आपका ये चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दिया है इस तरीके से। ठीक है, मैं इजी वाला भी डायग्राम लाई हूँ और ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो चलिए रिवाइज करते हैं इस डायग्राम को। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and you can watch the MCQs of this chapter in my channel. तो लेट्स स्टार्ट द डायग्राम। हमारे पास ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसको हम CNS भी कहते हैं, इसमें डिफरेंट पार्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो इन पार्ट्स को आज हम करेंगे। द फर्स्ट पार्ट इज फोर ब्रेन। सबसे पहले मैं नेम लिख देती हूँ यहाँ पे कि हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं बच्चे ब्रेन के। कौन कौन से? सबसे पहला है हमारे पास फोर ब्रेन, देन वी हैव मिड ब्रेन एंड देन वी हैव हाइंड ब्रेन। ठीक है, ये हमारे पास 3 पार्ट्स हो गए। अब इसमें भी जो फोर ब्रेन है ना बच्चे, और जो हाइंड ब्रेन है, उनके आगे फर्दर डिवीजन है। फोर ब्रेन में हम देखते हैं हमारे पास सेरिब्रम है एंड ऑल्सो वी हैव हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है थैलेमस एंड वी हैव एपीथैलेमस एंड वी हैव अ लिम्बिक सिस्टम। ये सारा जो है ये किसमें है? ये सब चीजें जो हैं वो फोर ब्रेन में हैं। सेरिब्रम भी हम उसी में पढ़ेंगे, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एपीथैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम। मिड ब्रेन में सिर्फ मिड ब्रेन के अंदर जो आपकी एक दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पढ़ेंगे, और हाइंड ब्रेन में आगे फर्दर पार्ट्स हैं। और वो कौन से हैं? एक हम पोन्स के बारे में पढ़ेंगे, हम मेड्यूला के बारे में पढ़ेंगे, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, एंड देन वी हैव अ सेरिबेलम। इन 3 चीजों के बारे में, ये 3 पार्ट्स हैं हमारे हाइंड ब्रेन के, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो डायग्राम भी देख लेते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो हमारा ब्रेन है वो कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग से जो है वो कवर अप है, और कौन सी वो कवरिंग है उनको हम मेनिंजेस बोलते हैं। जो हमारा ब्रेन है, जो डायग्राम है, अगर उसके बाहर वाले कवरिंग की बात करें तो सबसे पहले स्कल आता है हमारा, दैट इज द बोनी बॉक्स। उसके बाद जो अंदर वाली लेयर्स हैं उनको हम कहते हैं मेनिंजेस। और वो कौन कौन सी लेयर है? सबसे पहली लेयर है दैट इज ड्यूरा मैटर, देन वी हैव अर्थनॉइड मैटर, एंड देन वी हैव सबसे अंदर वाली जो लेयर है दैट इज पाया मैटर। ठीक है, तो ये 3 लेयर है हमारे पास। इसमें से जो ड्यूरा मैटर है वो फाइब्रस टिश्यू से बनी है। इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी है। ठीक है, और जो बीच वाली लेयर है दैट इज वो वेब्ड लाइक स्ट्रक्चर है उसकी, और उस वेब्ड लाइक स्ट्रक्चर में भी हम देखते हैं कि वो फिल्ड अप है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से, CSF से। और जो अंदर वाली, बिल्कुल अंदर वाली लेयर है दैट इज थिन वेस्कुलर लेयर विच इज मेड अप ऑफ ब्लड वेसल्स। वो किससे बनी है? ब्लड वेसल के से बनी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी मेनिंजेस के बारे में। फोर ब्रेन में कौन कौन से पार्ट्स हम स्टडी करेंगे, मिड ब्रेन का क्या फंक्शन है, हाइंड ब्रेन में इन सब पार्ट्स के क्या फंक्शन है। तो चलिए देख लेते हैं पहले डायग्राम। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। इससे पहले जो स्मॉल मतलब इजी वाला डायग्राम है ये देख लेते हैं कि ये हमारा ब्रेन है। दिस इज अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो क्या काम करता है? कमांड देता है हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को वॉलेंट्री एक्शन के लिए। इनवॉलेंट्री ऑर्गन जो है उनको, उनकी फंक्शनिंग के लिए भी ये कमांड देता है और कंट्रोल करता है। उनको क्या करता है? कंट्रोल करता है। दिस इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें लार्जेस्ट पार्ट जो है ब्रेन का दैट इज नोन एज अ फोर ब्रेन। ये फर्स्ट पार्ट है जो हम स्टडी करेंगे। देन वी हैव अ मिड ब्रेन एंड देन वी हैव अ थर्ड पार्ट हाइंड ब्रेन, जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ना है? पोन्स, मेड्यूला एंड सेरिबेलम। ये 3 पार्ट पढ़ने हैं। जैसे ही हम ब्रेन की स्टडी कर लेते हैं हमें पता है कि ब्रेन के बाद क्या स्टार्ट होता है? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज, ब्रेन स्टेम के बारे में आपने पढ़ा होगा। ब्रेन स्टेम 3 पार्ट से बन के मिल के बनती है, और वो किस किस को मिलाती है? मिड ब्रेन और पॉन्स और मेड्यूला के मिलने से आपके पास ब्रेन स्टेम बनती है। So brain stem is mainly formed of midbrain, pons and medulla.
कई बार ये दोनों नाम नहीं दिए होते, डायरेक्ट लिखा होता है हाइंड ब्रेन, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं मिलते हैं आपको, पॉन्स और मेड्यूला, आप हाइंड ब्रेन के साथ भी जा सकते हैं कि ब्रेन स्टेम मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन से मिलकर बना है। ठीक है, ओके, देन लेट्स स्टडी फर्दर। ये है आपका मेन एनसीईआरटी का डायग्राम, जिसमें फोर ब्रेन जो आपका सबसे पहला पार्ट है, जिसको हम बोल सकते हैं इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। और इसमें मैंने बताया कि आप किन किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। आप सेरिब्रम के बारे में पढ़ेंगे, आप हाइपोथैलेमस, देन थैलेमस, देन एपीथैलेमस, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन यहाँ कहीं हम लिख देते हैं, यहीं कहीं लिख देते हैं, दैट इज एपीथैलेमस, इसके बारे में पढ़ेंगे। दिस इज द थर्ड पार्ट। और लिम्बिक सिस्टम भी यहाँ नहीं लिखा है, मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ, वी हैव अ लिम्बिक सिस्टम, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, सेरिब्रम जो है ये कैसे बना है, इट कंसिस्ट ऑफ राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, जैसे ये वाला जो ब्रेन का डायग्राम है बच्चे, वो एक साइड व्यू है ब्रेन का, जैसे बीच में से काट के किसी का साइड व्यू दिखाते हैं ना, दिस इज द साइड व्यू। तो साइड व्यू में आपको दिख रहा होगा कि वी हैव दिस सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इसके सामने भी एक और सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। तो हमारे पास दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, दीज आर इंटरकनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एक्सोनल ट्रैक्ट। ठीक है, कुछ एक्सॉन के ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, गुच्छे होते हैं, और उन गुच्छों को अगर हम देखें, उन ट्रैक्ट को अगर हम देखें तो हमें मिलेगा इन दोनों का जो कनेक्शन पॉइंट है लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर का, दैट इज कॉर्पस कैलोसम। तो कॉर्पस कैलोसम मेनली क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ एक्सोनल ट्रैक्ट। ठीक है, व्हाट इज कॉर्पस कैलोसम, विच कनेक्ट द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड इट कंसिस्ट ऑफ एक्सॉन्स ऑफ द न्यूरॉन। जो आपके नर्व सेल्स होते हैं, उन नर्व सेल्स में हम डिफरेंट पार्ट्स पढ़ते हैं ना, हम देखते हैं डेंड्राइट है, हम देखते हैं सेल बॉडी है, एंड देन लॉन्गेस्ट पार्ट है नर्व सेल का, जिसको हम एक्सॉन बोलते हैं। तो जो एक्सॉन वाला एरिया है वो यहाँ पे हमें दिखेगा। ठीक है, तो उस एक्सोनल वाले ट्रैक्ट को हमने कॉर्पस कैलोसम का नाम दिया है। ये दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को क्या करता है, आपस में ज्वाइन करवाता है। तो ये हो गया आपका सेरिब्रम। अब सेरिब्रम जो है इसमें कितने लोब्स होते हैं वो देख लेते हैं। तो हमारे पास जो ये रहा, मेरे पास थोड़ा स्पेस है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, वी हैव फोर लोब्स, वी हैव फोर लोब्स इन सेरिब्रम। जो सेरिब्रम है उसमें हमारे पास चार लोब्स हैं। हमारे पास फर्स्ट वाला है फ्रंटल लोब, ठीक है, इसका अलग से हमारा फंक्शन है, ये देखेंगे हम। देन वी हैव अ पैराइटल लोब, देन वी हैव टेम्पोरल, एंड लास्ट वी हैव अ ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। तो ये चार लोब्स हैं। इन लोब्स में क्या क्या फंक्शन है इनके, अगर फ्रंटल की बात करें तो फ्रंटल बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये रिलेटेड है हमारी थिंकिंग से, हमारी इमेजिनेशन से, हमारी क्रिएटिविटी से, जो भी हम इमेजिन करते हैं, इमेजिनेशन से, थिंकिंग से। देन हमारी जो मेमोरी है उसको स्टोर करके रखता है सेरिब्रम। देन हमारी जो परसेप्शंस होती हैं, जो धारणाएं होती हैं जो हम बना लेते हैं, परसेप्शन से रिलेटेड है, एंड हमारी क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें जो हैं, बहुत अच्छी वाली जो चीज़ें हैं, वो फ्रंटल लोब जो है वो संभाल के रखता है, उसको सारी जिम्मेदारी सारी चीज़ों से रिलेटेड। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फ्रंटल में क्या है, दैट इज ब्रोका स्पीच एरिया, ब्रोका स्पीच एरिया। ठीक है, अब ये क्या करेगा ये भी बताऊंगी, ब्रोका स्पीच एरिया। अब पैराइटल के पास आ जाते हैं। तो पैराइटल लोब का क्या मेन फंक्शन है, ये हमारे जो बॉडी के जो पेन्स होते हैं या हॉट एंड कोल्ड वाले जो सिचुएशंस होते हैं उनको, उनके बारे में बताता है पैराइटल लोब। टेम्पोरल लोब हमें किस चीज के बारे में बताता है, ये हमें स्पीच और हियरिंग के बारे में, ठीक है, ये हियरिंग से रिलेटेड है, जो भी हम सुनते हैं उससे रिलेटेड है ये। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे होता है हमारा वर्निक, वर्निक सेंटर। और वर्निक सेंटर का क्या काम होता है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, लैंग्वेज
लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन मतलब हम क्या बात करना चाहते हैं उसको हम सोच समझ के, ब्रेन से सोच समझ के, ऐसे नहीं ना बोल देते, सोच समझ के कि क्या चीज, क्या रिस्पॉन्स देना है, किसी ने क्या पूछा है उसका क्या रिस्पॉन्स होगा, सोच समझ के जो आंसर देते हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ वर्निक सेंटर। वो वर्निक सेंटर की वजह से है कि इसने इतना पूछा है तो इसका ये आंसर होगा, मुझे ये जवाब देना है। एंड दैट लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इज बिकॉज ऑफ द वर्निक सेंटर। एंड वर्निक सेंटर को किसने संभाल के रखा है? टेम्पोरल लोब में। तो ये आ गया। ऑक्सीपिटल लोब क्या है? ऑक्सीपिटल लोब हमारा विजुअलाइजेशन यानी विजुअल जो हम देखते हैं उस उन सारी चीजों को कंट्रोल जो है वो ऑक्सीपिटल लोब करता है। तो ये सारे फंक्शंस हैं। ब्रोका स्पीच एरिया का भी बता देती हूँ कि जो हम बात करते हैं, जो हम बोलते हैं, जो चीजें, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ब्रोका स्पीच एरिया, वो इस वजह से है। अब ये सारे लोब्स किसके थे? सेरिब्रम के, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। इसके अलावा हमने देखना है कि हमारे पास जो हाइपोथैलेमस है उसका क्या फंक्शन है। तो हाइपोथैलेमस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। व्हाट इज थर्मो रेगुलेशन? कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेनेंस का काम है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हाइपोथैलेमस। इसके अलावा इसके पास हमारा हंगर का सेंटर है, इसके पास थर्स्ट यानी प्यास लगने का सेंटर है। हंगर के सेंटर को हम सेटाइटी सेंटर भी बोलते हैं। ठीक है, हमारा जो भूख लगने का जो कंट्रोल, जो सारा सेंटर है, इट इज प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस। इसके अलावा आपने ग्लैंड वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है जो रिलीज करता है ग्रोथ हॉर्मोन्स, ग्रोथ नहीं और भी बहुत सारे रिलीजिंग हार्मोन जो हैं, वो रिलीजिंग हार्मोन इसी से रिलेटेड है। इसके अलावा इनहिबिटरी हार्मोन भी इसी से रिलेटेड है, इसी ग्लैंड से रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन का काम भी हाइपोथैलेमस के पास है। ठीक है, और हमारा जो सेटाइटी सेंटर हो गया, थर्स्ट हो गया, ऑस्मो रेगुलेशन हो गया, तो ये सारे काम जो है ये ग्लैंड की तरह एक्ट कर रहा है। रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, इनहिबिटरी हार्मोन जो है, और किस तरह से स्टिमुलेट करता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड को। ऑल्सो स्टिमुलेट, ये भी बता सकते हैं, इट ऑल्सो स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पे ये सारे फंक्शन थे हाइपोथैलेमस के। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज थैलेमस की बात कर लेते हैं। तो थैलेमस का क्या फंक्शन है? थैलेमस हमारा जो है वो रिले सेंटर का काम है, यानी कोऑर्डिनेशन सेंटर है। एक तरह से हम रिले सेंटर भी बोल सकते हैं या कोऑर्डिनेशन सेंटर भी बोल सकते हैं। किन दोनों चीजों का कोऑर्डिनेशन करवा रहा है ये? सेंसरी और मोटर न्यूरॉन का कोऑर्डिनेशन करवाता है। तो इसीलिए इसको रिले सेंटर या कोऑर्डिनेशन सेंटर बोलते हैं। तो इसका मतलब थैलेमस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। उसके बाद एपीथैलेमस में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एपीथैलेमस में हम बात करते हैं पीनियल ग्लैंड की। और पीनियल ग्लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट रिलीज मेलाटोनिन, एंड मेलाटोनिन हेल्प टू मेंटेन द स्लीप एंड वेक साइकिल ऑफ द बॉडी। स्लीप एंड वेक साइकिल किसके पास है? मेलाटोनिन। कौन रिलीज करता है? पीनियल ग्लैंड। तो एपीथैलेमस भी इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, हमारा हो गया है सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपीथैलेमस। लिम्बिक सिस्टम की भी बात करेंगे। दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने वाला कॉर्पस कैलोसम, उसका नाम भी याद रखना है, वो भी हमने कर लिया है। कॉर्पस कैलोसम विल कनेक्ट, है क्या ये कॉर्पस कैलोसम? इट इज द एक्सोनल ट्रैक्ट, ठीक है, विच कनेक्ट द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करता है। दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। उसके बाद बात कर लेते हैं मिड ब्रेन की। अब आ जाते हैं मिड ब्रेन पे, जो हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट था, दैट इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में डोर्सल साइड पे आपको 4 स्वेलिंग्स दिखती हैं, और उन स्वेलिंग्स को हम बोलते हैं, डबल एल आना था, स्वेलिंग्स को हम नाम देते हैं कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका क्या फंक्शन होता है? इसमें हमारे पास होता है सुपीरियर कैनक्यूलाई
एंड इंफीरियर, इंफीरियर, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का क्या फंक्शन है? एक ने हमारी जो आईज है और जो हमारा नेक है, मतलब जो चीज हम देखना चाहते हैं उसी तरफ गर्दन घुमाते हैं ना, तो इन दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है वो किसने संभाल के रखा है? सुपीरियर वाले ने। जो ऊपर वाले दो हैं, इस तरह से मैंने कहा ना 4 स्वेलिंग्स है, लेकिन ऊपर वालों को हम बोलते हैं सुपीरियर, नीचे वालों को हम नाम देते हैं इंफीरियर। तो इंफीरियर का क्या काम है? इंफीरियर का हमारे जो ईयर्स होते हैं ना, अब किसी ने आवाज दी तो गर्दन घुमा के हम अपने, मतलब किसी ने आवाज दी तो ऑब्वियसली हमारे कानों ने सुना और हमने नेक के साथ उसकी तरफ कोऑर्डिनेशन की। हमें देखना तो है ही है, लेकिन हम सुन भी रहे हैं उसकी बात को, तो वो जो कोऑर्डिनेशन है इट इज ऑल बिकॉज ऑफ इंफीरियर कैनलक्यूलाई। तो ये 4 पार्ट्स में, एक मिनट, ये सारी बातें जो हैं दीज आर प्रेजेंट इन द मिड ब्रेन। ऑल्सो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताना है मुझे, दैट इज ये जो डोर्सल साइड पे 4 स्वेलिंग्स हैं, इनका जो फंक्शन है वो आपने देखा। इम्पॉर्टेंट एक और पॉइंट है, दैट इज मिड ब्रेन के बीच में आपको एक कैनाल नजर आएगी, दैट कैनाल इज नोन एज सेरिब्रल एक्विडक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेरिब्रल एक्विडक्ट। अब सेरिब्रल एक्विडक्ट के और भी नाम है, इसको डक्ट ऑफ इटर भी कहते हैं और इसको डक्ट ऑफ सिल्वियस भी कहते हैं, SYLVIUS। तो ये अलग अलग नाम है इसके। सेरिब्रल एक्विडक्ट आपकी एनसीईआरटी के डायग्राम में लिखा हुआ है, मैं अभी दिखाती हूँ। और सेरिब्रल एक्विडक्ट के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है, जो क्या काम करता है? जो फोर ब्रेन को, यानी ऊपर वाले ब्रेन को नीचे वाले ब्रेन यानी हाइंड ब्रेन के साथ कनेक्शन में रखता है। तो दोनों के बीच में कनेक्शन किस वजह से है? मिड ब्रेन से। अब मिड ब्रेन में भी क्या चीज है? एक कैनाल है जिसका नाम है सेरिब्रल एक्विडक्ट, उसके अंदर फिल्ड है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फर्स्ट वाले पार्ट को यानी फोर ब्रेन को थर्ड वाले पार्ट के साथ कनेक्ट करके रखता है। इन दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन बनाना है ना, तो दैट कनेक्शन इज मेड अप बाय सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड किसके अंदर है? इस कैनाल के अंदर है, जिसका नाम है सेरिब्रल एक्विडक्ट, जिसको डक्ट ऑफ इटर, डक्ट ऑफ सिल्विस भी कहते हैं। तो इस तरह से ये मिड ब्रेन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ये देख लिया आपने। अब डायग्राम की तरफ चलते हैं। मैंने हाइंड ब्रेन जो है वो अभी करवाना है, मैंने अभी आपको मिड ब्रेन बताया है, उसमें मैंने कहा कि मैं आपको दिखाऊंगी सेरिब्रल एक्विडक्ट, जिसका नाम डक्ट ऑफ इटर भी है, ठीक है, यहाँ भी लिख देती हूँ, डक्ट ऑफ इटर भी कहते हैं इसको, और डक्ट ऑफ सिल्विस भी कहते हैं, SYLVIUS, ठीक है, डक्ट ऑफ सिल्विस। तो इसके अंदर क्या फील्ड है? ये है ना वो कैनाल, देखो दिख रही है सेरिब्रल एक्विडक्ट, इसके अंदर फील्ड है हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF जो है वो भरा हुआ है, ठीक है। तो अब मिड ब्रेन में हमने 4 स्वेलिंग्स भी देख ली, यहाँ पे आपको 4 स्वेलिंग्स जो है डोर्सल साइड पे वो दिखेंगी, जिसमें सुपीरियर वालों का फंक्शन है कि हमारी आईज को हमारे नेक के साथ कोऑर्डिनेशन में रखना, और जो नीचे वाले इंफीरियर वाला पार्ट है उसका काम है हमारे कान यानी एयर को हमारे नेक के साथ कोऑर्डिनेशन में रखना। ये हो गया। अब लास्ट पार्ट में चलते हैं। हमारा लास्ट पार्ट है, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है। हमारा लास्ट पार्ट है हमारा हाइंड ब्रेन। तो हमारा हाइंड ब्रेन जो है, जो हमारा हाइंड ब्रेन है उसमें हमारे पास पॉन्स आता है, और पॉन्स में आपको पता है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है, जो हमारा एक्सहेल करने में यानी 3 सेकेंड्स की एक्सलेशन जो है उसके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। ये हमने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में भी देखा था। इट हैज अ न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, एपनोस्टिक सेंटर भी इसी के पास है। इट इज द मेन फंक्शन ऑफ पॉन्स। इसके अलावा अगर हम मेडुला की बात करें तो बहुत सारे जो काम है, कंट्रोल सेंटर है, वो इसके पास है। इसके पास बच्चे रेस्पिरेशन राइम सेंटर है, जो हमारी इंस्पिरेशन में हेल्प करता है। हम इंस्पिरेशन करते हैं ना, इंस्पायर करते हैं ना, हम सांस लेते हैं 2 सेकेंड्स के लिए, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ मेड्यूला। इसके पास इस चीज का कंट्रोल सेंटर है। इसके पास वॉमिटिंग का कंट्रोल सेंटर है,
ठीक है। इसके पास हिकअप्स का सेंटर है, यानी जो भी हमें हिचकियाँ आती है ना, हम हिकअप्स करते हैं, वो सेंटर इसके पास है। स्नीजिंग का सेंटर और कफिंग का सेंटर इसके पास है। स्नीजिंग हो या कफिंग हो, द सेंटर्स आर प्रेजेंट इन मेड्यूला ओब्लोंगाटा। और वॉमिट सेंटर इसके पास है, उसको एमिसिस, एक बार स्पेलिंग देख लेना आप लोग, चेक कर लेना, एमिसिस रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, एमिसिस रिफ्लेक्स। ठीक है, तो ये सारे काम जो है वो मेड्यूला ने संभाल के रखे हैं। इसके अलावा जो हमारा थर्ड पार्ट है जिसको हम बोलते हैं सेरिबेलम, सेरिबेलम का मेन फंक्शन है हमारे जो पोस्चर है बॉडी का और हमारा जो बैलेंस है बॉडी का, हमारा जो इक्विलिब्रियम है उसको मेंटेन करना, इक्विलिब्रियम ऑफ आर बॉडी। ये सारा काम इसने संभाल के रखा है। जब भी बस में बैठ के सवारी करते हैं, मतलब कहीं जाते हैं, तो ब्रेक लगने में गिर थोड़ी जाते हैं, हमने अपने आप को संभाला होता है ना, हमारा पोस्चर हम मेंटेन रखते हैं। किस वजह से? क्योंकि हमारा सेरिबेलम वो हेल्प करता है इस चीज को मेंटेन करने में। ठीक है, तो हमारे पोस्चर को, हमारी बॉडी के बैलेंस को, इक्विलिब्रियम को ऑफ आवर बॉडी, ये मेंटेनेंस किसके पास है? सेरिबेलम के पास। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन थे हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन के। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे मैंने एक वर्ड गलत लिखा है, कहाँ गया? हाँ जी, ये वाला वर्ड यहाँ में मुझे लिखना था, यहाँ मुझे लिखना था कॉलिक्यूलाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंड कर रही हूँ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, मैं कहाँ लिखूँ, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट। ठीक है, ऑल्सो शेयर इट एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। थैंक यू बच्चे।